तो गाइस स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को हम लोग देखने वाले क्लास 9th के बच्चों का, ठीक है, गणित का जो आप लोगों का कल यानी 4 नवंबर को जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, उसका हम लोग आंसर के देखने वाले। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैथ का होने वाला क्लास 9th के बच्चों का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। तो ये जो है 12 क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। देखिए, तो पहला जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 5 तक के लिए। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए आगे। वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। वृत्त का जो केंद्र होता है ये हो गया वृत्त। वृत्त का केंद्र जो होता है ये जो होता है बहिर्भाग या फिर अंत। यहाँ पर केंद्र का तो क्या होगा, अभ्यंतर मतलब केंद्र, बहिर्भाग मतलब बाहर में, ठीक है, और अभ्यंतर मतलब अंदर में, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित होता है, तो आप लोग का अंदर में स्थित होता है, इसलिए आप लोग का आंसर जो हो जाएगा अभ्यंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक का जो होगा ये होगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। अगला है नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आकृति में दिए आकृति में यदि ए बी बराबर जो है सी डी है, ए बी बराबर जो है सी डी है, ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ए बी बराबर सी डी है, तो क्या बोल रहा है आप लोग का डी ओ सी ओ डी का मान क्या होगा। तो सी ओ डी ये वाला मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बराबर, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ए बी बराबर सी डी है। तो यहाँ पर जो बराबर है, तो यहाँ ये वाला 60 है, तो इसके जो है ये वाला भी 60 होगा। कितना होगा, इस इधर वाला 60 होगा। कितना होगा, इधर वाला 60 होगा, ठीक है। तो इधर वाला 60 है क्योंकि शीर्षाभिमुख कौन है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कौन है, और इधर वाला 60 है, तो इधर वाला 60 हो गया। और जो है आप लोगों का उसके बाद जो होगा ये 60, और इधर आप लोगों को टोटल जो 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। बराबर बोल दिया गया है इसीलिए देखिए इधर भी 60 है तो इधर भी 60 होगा, मतलब 60 60 120, ठीक है, 120। तो सी ओ डी 120 नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो है आप लोग को सॉरी 40 डिग्री होगा। आप लोग जो मान निकाल लीजिएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो यहाँ का 1 का जो ए हो जाएगा, ठीक है, इस सॉरी 2 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या हो रहा है आप लोग का, सर्वांगसम वृत्तों की बराबर तिर्जाएं संगत केंद्रों पर डैश केंद्र क्या हो रहा है आंतरित करती है। देखिए तो क्या बोल रहा है, सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवा है, ये बस सर्वांग संवृत हो गया। यहाँ पर जो जीवा होते हैं ये वाला जीवा और ये वाला जीवा, जो जीवाएं संगत केंद्र पर डैश कोण पर आंतरित होती है। तो यहाँ पर जो है दोनों जो है कोण कौन से कोण पे रहेगा, समान कोण पे रहेगा ना, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है, किसी वृत्त के केंद्र में क्या कह रहा है, किसी वृत्त के केंद्र में किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे विभाजित करता है। डाला गया जो लंब होता है उसे विभाजित करता है, तो 2 बराबर भागों में या फिर 3 बराबर भागों में या 4 बराबर भागों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए तो क्या हो रहा है, वृत्त के केंद्र, किसी वृत्त के केंद्र में किसी जीवा पर डाला गया लंब, कोई वृत्त है उस पर डाला गया लंब, ये हो गया मानो ये कोई वाला लंब है, ठीक है, डाला गया लंब उसे विभाजित करता है कितने भागों में, 2 बराबर भागों में। कितने भागों में, 2 बराबर भागों में। तो 4 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हो इधर 1 भाग हो गया, इधर 1 भाग हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5 नंबर प्रश्न। क्या हो रहा है, आकृति में ए सी बी का मान है, ए सी बी का मान क्या पूछ, देखिए तो यहाँ पर जो है जब ये वाला ये एक फॉर्मूला होता है जो छोटा वाला जो होता है, छोटा वाला दोगुना होता है बड़े का, बड़ा तो क्या हो जाएगा, बड़ा छोटे का आधा हो जाएगा, बड़ा छोटे का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब जो होगा इसका क्या हो जाएगा, छोटे वाला का जो है बड़ा जो होता है आधा होता है, बड़ा आधा होता है, बड़ा वाला आधा होता है, और छोटे को जो वाला नीचे वाला जो है ये इंटू 2 होता है, मतलब दोगुना होता है। तो इसे काट देंगे तो 40 डिग्री करेक्ट आंसर। 40 डिग्री ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब आप लोगों का छठा प्रश्न है, एक वृत्त खंड में बने कोण डैश होते हैं, ठीक है।
देखिए तो छठा नंबर प्रश्न है, एक वृत्त खंड में बने कोण डैश होते हैं। एक वृत्त खंड में बना कोण जो होता है, वृत्त खंड में जो बना कोण होता है क्या होता है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो छठा का क्या हो जाएगा, एक वृत्त खंड में बना कोण समान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देख सकते हो सब्जेक्टिव प्रश्न को, इसका आंसर देखेंगे सभी का, ठीक है। देख सकते हो क्या हो रहा है, आकृति में यदि ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है और ए सी बी ज्ञात कीजिए, ए सी बी ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। देखिए इस सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या हो रहा है, दो वृत्तों का सर्वांग सम होने का शर्त लिखिए, ये है। उसके बाद 9 नंबर है, एक वृत्त का व्यास अगर 10 सेंटीमीटर तो वृत्त का त्रिज्या क्या है, ये तो एकदम आसान है, आधा हो जाता है। मतलब डी बराबर जो होता है क्या होता है, आर बराबर होता है 2, मतलब डी जो होता है आधा होता है, डी 1/2, मतलब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है। 10 नंबर देखिए, वृत्त का त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, ये भी देखेंगे। और 11 नंबर है आप लोग का, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवाएं केंद्रों पर क्या हो रहा है, केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती है, ठीक है, ये भी देखेंगे। और 12 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में ए बी सी और 69 डिग्री, ए बी और सी जो है, ए बी सी 69 डिग्री है, तो क्या बोल रहा है आप लोग का, ए सी बी का मान क्या होगा, तो ए सी बी का मान का 31 दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है, बी डी सी का मान क्या होगा, बी डी सी ये मान बोल रहा है। तो चलिए सभी का देखते हैं अब आंसर। देखिए इस टाइप का जो है फिगर था, तो इसका देखिए आंसर आप लोग इस टाइप लिखिए, वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण एक अर्धवृत्त में होता है, मतलब अर्धवृत्त मतलब आधा, इधर 9 अर्धवृत्त में होता है, ठीक है। इसलिए जो है ए बी सी का जो मान होगा, चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पर इस टाइप का है, तो ए बी सी का जो मान होगा, ए सी बी का मान जो पूछ रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि जो एक जो होता है ये वाला कोण जो होता है 90 होगा, और ये 45 और 45 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ए सी बी का जो मान होगा ये 90 डिग्री होगा। इस टाइप के आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों को सर्वांगसम होने का शर्त बता लिखिए। तो देखिए, तो दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, ठीक है। चलिए और देख लेते, इसका जो शर्त है ना यही है, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है। दो वृत्तों के सर्वांगसम होने के शर्त लिखिए, तो दो वृत्तों के सर्वांगसम होने का जो शर्त होता है, जो वृत्त ये मानो एक वृत्त है और ये मानो एक वृत्त है, ठीक है, ये कब सर्वांगसम होगा, मतलब सर्वांगसम मतलब जो इसका जितना भी कोण है वो बराबर होगा, जितना भी इसमें तो वृत्त में तो भुजा होता नहीं है, तो भुजा बराबर होगा, तो ये कितना क्या होना चाहिए, इसका जो त्रिज्या है ये बराबर होगा तभी होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। ये 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन था, एक वृत्त का व्यास जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्या बोल रहा है आप लोग का, वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यही वाला क्वेश्चन था। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ये इन हुआ था टाइपिंग, ठीक है। तो देखिए, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना, तो वृत्त का त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। कोई भी देखिए, वृत्त का जो त्रिज्या होता है, मतलब वृत्त का त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास के आधी होते हैं, मतलब वृत्त का जो व्यास होता है मानो 10 है, तो इसका जो त्रिज्या होगा इसका आधा होगा, मतलब त्रिज्या जो होगा यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा, इसे मान के चलते हैं, ठीक है, सॉरी। तो अब देखिए, तो यहाँ पर वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का आधा होगा, तो इसीलिए आप लोग का 5 सेंटीमीटर यही बोले थे हम लोग, ठीक है। चलिए 5 सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि की परिभाषा कीजिए, परिभाषित कीजिए, वृत्त की जो परिधि होती है उसको परिभाषित कीजिए। तो आंसर देखिए, वृत्त की परिधि वृत्त की सीमा की कुल लंबाई की होती है ना, वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की सीमा की जो कुल लंबाई होती है उसी को वृत्त का परिधि कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसे डिटेल से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एक बार गूगल में सर्च कर लीजिए, या फिर आप लोग आंसर पता है तो लिख लीजिए, ठीक है। ये जो है आंसर हम लोग बहुत छोटा छोटा लिख दिया है, 2 नंबर का है, तो 2 नंबर में इतना छोटा लिखने से यार नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो वृत्त की परिधि जो होती है वृत्त की सीमा की कुल लंबाई होती है, ठीक है। अगला देखिए 11वां प्रश्न है आप लोग का, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। जो क्या बोल रहा है, सिद्ध करने बोल रहा है, वृत्त की जो बराबर भुजाएं जीवा है, यहाँ पर एक वृत्त, यहाँ पर एक वृत्त, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों का जीवा है, ये मान लो जीवा है,
ये एक जीवा है और ये एक जीवा है, ठीक है। इन दोनों का जो जीवा है केंद्र पर जो है बराबर कोण अंतरित करता है, ये बराबर कोण अंतरित करता है, ये सिद्ध करने को कह रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, यह एक क्या हो रहा है, प्रमेय है। यह जो है एक प्रमेय है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें दो सर्वांगसम क्या बोला त्रिभुजों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिद्ध करने के लिए क्या, दो सर्वांगसम त्रिभुजों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए तो आप लोग प्रमेय का कथन जो होता है, वृत्त की बराबर भुजाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित, जो वृत्त का जो बराबर भुजाएं होते हैं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है, ठीक है। और दिया है कि यहाँ पर जो यही वाला ऐसे बताया गया है, यहाँ पर ओ केंद्र दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये वाला जो केंद्र है आपका, ये ओ केंद्र दिया हुआ है, ठीक है। जो दो बराबर भागों में जीवाएं ए बी क्या हो रहा है, जो और दो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी है, ठीक है। मतलब ए बी और सी डी है, ए बी बराबर सी डी है। यहाँ पर आप लोग चित्र नहीं बनाया दिया, ठीक है। मतलब ए ओ बी, हाँ समझ में आ गया। देखिए इस टाइप का है, इस टाइप का। यहाँ पर ए बी है, ये वाला ए बी नहीं, ये वाला केंद्र ओ है, ठीक है। ए ओ बी, यहाँ पर ये ए बी है और छोटा, यहाँ पर ये छोटा है थोड़ा, ठीक है। ये इस टाइप का एक कोण बनेगा, इस टाइप का एक बनेगा, ठीक है। देखिए तो ए ओ बी ये वाला एक बोल रहा है ये वाला त्रिभुज को, ठीक है। और फिर सी डी, ठीक है, सॉरी डी, तो सी ओ डी ये वाला एक, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो वही बोल रहा है सिद्ध करना है हमको, ये दोनों बराबर है, वही वाला सिद्ध करने को लेकर रहा है। देखिए तो ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में है, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में है, ठीक है। मतलब ओ ए जो है बराबर है उसी के, मतलब एक ही वृत्त के त्रिज्याए के अनुसार, ठीक है। और ओ बी जो है ओ डी, फिर से बना देते हैं यार, बार बार बनाना पड़ रहा है। ये वाला एक, ये वाला, ये वाला, ठीक है। देखिए ओ ए बी था, ए बी और सी डी। ओ ए जो है ये बराबर है किसके, ओ सी के, ओ सी इधर होगा ओ सी, ये वाला सी है और ये वाला डी है, मतलब ओ सी के बराबर है, ठीक है। और ये दोनों एक साथ दूसरे के बराबर है, ठीक है। और आप लोग का जो है ओ बी जो है किससे बराबर है, ओ बी जो है ओ डी से बराबर है, ठीक है। और ए बी जो है, ए बी किससे बराबर है, तो सी डी से बराबर है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो ऐसे मतलब भुजा से हम लोग का ये क्या होता है, सर्वांगसम नियम से ये बराबर होता है, ठीक है। मतलब ए ओ बी जो होता है, ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी होगा, ठीक है। चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत जो होता है संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। इसको जो इतना समझ में नहीं आ रहा सीपीसीटी से होगा, ठीक है। तो ए ओ बी बराबर सी ओ डी होगा, ठीक है। अतः जो यह सिद्ध होता है कि वृत्त की भुजाएं ये बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ठीक है। चलिए और लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, क्या बोल रहा है, आकृति में जो यहाँ पर आकृति दिया हुआ था, एक आकृति को एक बार दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए इसे ध्यान से देख लीजिए या फिर कॉपी पे छाप लीजिए, ध्यान से देख लीजिए या फिर कॉपी पे छाप लीजिए, ठीक है। इस टाइप से आप लोग का चित्र है, ठीक है। यहाँ पर एक 69 डिग्री दिया हुआ है, ये एक 31 डिग्री दिया हुआ है, वही वाला। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए यह चित्र को, और हम लोग सॉल्व को देखते हैं, ठीक है। चित्र वहाँ पर नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए तो यहाँ पर इस टाइप का एक त्रिभुज बना दीजिए, इस टाइप का था, एक वो यहाँ से था, इधर से एक था, ठीक है, ये वाला एक था और एक इधर से था, इस टाइप का था, ठीक है। ये जो है कितना है 69 डिग्री, यहाँ पर हम लोग आगे खींच के दे देते हैं 69 डिग्री, ठीक है। और क्या हो रहा है, ए बी सी का मान है, ठीक है। ये ए बी और सी, ठीक है। और बी और सी और डी, मतलब ये वाला 69 ऐसे नाम नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो इस प्रकार है आप लोग को त्रिभुज एक जो है, और ए सी बी
ये वाला जो था 31 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। इस टाइप से है तो आप लोग देख लीजिए। स्टेप 1 में आप लोग का ABC कोनों का योग जो है, तीनों त्रिभुज का मतलब कोनों का योग मतलब 180 डिग्री होता है तीन कोनों का, ठीक है। मतलब A B और C वहाँ पर त्रिभुज, एक बार आप लोग चित्र को यहाँ पर एक नोट करने बोले थे हम लोग, देख लीजिए उसके बाद समझिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इस टाइप से। तो एक जो है 69 दिया हुआ था, एक 31 दिया हुआ था, दोनों को जोड़ देंगे तो आप लोग का आगे जाएगा कितना 100 डिग्री, ठीक है। तो 180 से 100 डिग्री माइनस कर देंगे तो आप लोग का ABC का मान जाएगा 80 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पर मान क्या बोल रहा है, यहाँ पर BDC का मान बोला है, BD और C का मान बोला है। देखिए तो स्टेप 2 में जो है आप लोग का वृत्तखंड एक ही वृत्तखंड में बने कोण, ठीक है। तो देखिए एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, जो एक ही वृत्तखंड में जो कोण बना होता है बराबर होता है, ठीक है। तो BAC और जो है BDC एक ही वृत्तखंड जो है BC पर बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसीलिए आप लोग अतः जो है BDC का मान भी आप लोग का 80 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। और अगर चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इंग्लिश का भी अभी कुछ ही देर में इंग्लिश का भी आंसर के आने वाला क्लास 9 का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।